हाँ, तो पहली वीडियो में मैंने बताया था कि टीबी होती क्या है, कैसे होती है, और मैं अब आपके लिए बताने जा रही हूँ कि उसके कॉजेज़ कारण क्या हैं, सिम्पटम लक्षण क्या हैं, और ये कारण हो गए, लक्षण हो गए, तो अगर इनका सही टाइम पे इलाज नहीं कराया तो क्या-क्या समस्याएँ क्या हो सकती हैं आगे। अगर हमने एक ठीक टाइम पे टीबी का हमने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो टीबी से फिर क्या और क्या समस्याएँ हो सकती हैं, वही चीज़ हम लोग समझेंगे अब। तो सबसे पहले हम ट्यूबरक्लोसिस हमने पिछली वीडियो में समझ लिया था कि टीबी क्या है, फिर भी एक बार रिवाइज करवा देती हूँ मैं। टीबी एक बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के कारण हो जाती है, जो कि एक बैक्टीरिया है। वह हमारे फेफड़ों को सबसे ज़्यादा मात्रा में संक्रमित करता है। ठीक है, अब वह ये सब हो तो रहा है, हो क्यों रहा है? कुछ तो कारण रहे होंगे ना। कैसे टीबी हो कैसे रही है? टीबी तो बीमारी हो गई, हुई कैसे? ठीक है, वही चीज़ जानेंगे हम लोग। कॉजेस मतलब कारण। बैक्टीरिया में कौन सा बैक्टीरिया मैंने बताया था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। एक तो बैक्टीरिया के कारण हो रही है। बैक्टीरिया सांस के द्वारा आपके फेफड़ों में जाके बैठ जाता है, जो धीरे 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 अंदर अपना खाना खाना शुरू कर देता है। फिर क्या होता है कि हमारी जहाँ पर हमारी जो एल्वुलाई होती हैं उनका एयर पास होता है, मतलब हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ऑक्सीजन होती है, उन लोगों का मिल मिलाप होता है। वहाँ पर ये क्या है, अपना घर बना लेता है। फिर इसके कारण उस जगह में मतलब छेद हो जाते हैं, फिर हमें सांस लेने में धीरे 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 दिक्कत आने लगती है अगर हमारी फेफड़ों की टीबी होती है तो। सबसे ज़्यादा रोल इसका रहता है। फिर होता है HIV के कारण भी टीबी होने के टीबी हो सकती है। HIV के कारण भी टीबी हो सकती है, क्योंकि HIV जो होता है उसमें हमारी इम्यूनिटी मतलब जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वह कम हो जाती है। फिर वीक इम्यूनिटी वही रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना। अल्कोहल शराब की वजह से भी टीबी हो सकती है। पुअर इन्वायरमेंट से क्या समझते हैं? पुअर इन्वायरमेंट मतलब कि हम अपने आसपास का जो वातावरण है वो अच्छे से नहीं रखते हैं, उन चीज़ों को मेंटेन नहीं करते हैं। गंदगी है कहीं तो हमको उधर बैठना है तो बैठना ही है, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्या पता कौन उधर थूके गया है, वहाँ पे तुम जाके बैक्टीरिया अपने अंदर ले रहे हो, तो अपना इन्वायरमेंट अच्छा रखना चाहिए। रेलवे स्टेशन भीड़, मैंने बोला था कि भीड़ वाली जगह पे अधिकतर टीबी जल्दी अफेक्ट करती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि 100 200 50 1000 जिन्हें कितने बंदे होते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा रहता है। फिर जो सामने वाला बंदा जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है उसमें भैया बैक्टीरिया अपना घर बना लेता है। तो ऐसी जगह पे जाएँ तो ज़्यादातर दूरी बना के रखें, मास्क पहन के जाएँ। फैक्ट्री के द्वारा मतलब ऐसे जैसे जो वर्कर काम करते हैं उनमें किसी को टीबी हुआ हो, आप क्या है भाई टीबी हुआ है, साथ में खा पी रहे हैं, लंच में बैठ रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, पानी शेयर कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से जल्दी टीबी होती है। पुअर न्यूट्रिशन का मतलब यहाँ पे क्या है? पुअर न्यूट्रिशन है हमारा कि खाना पीना हम लोग कम खाते हैं। तब हमारे क्या होता है, जब खाना पीना हम लोग कम खाएंगे तो शरीर में ब्लड कम बनेगा तो भैया आगे बीमारियां तो होंगी। तो इसलिए खाना अच्छा रखना चाहिए जो हमें रोगों से लड़ने की ताकत देता है। इसलिए खाना खाते ही हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, तो वही चीज़ है, खाना इसलिए खाना चाहिए। नो वैक्सीनेशन, कुछ बच्चे होते थे पहले कि घर में डिलीवरी हो जाती थी, आज भी हो रही है, कहीं ना कहीं हो रही है, तो वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। BCG का टीका इसीलिए लगाया जाता है जो ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करता है, मतलब बचाता है। बच्चा जब पैदा होता है तब उसमें BCG का वैक्सीन लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर BCG का वैक्सीन लगा होगा तो उसका ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया कुछ नहीं कर सकता है और आपका बच्चा सेफ रहेगा। इसलिए वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। वो जो लोग नहीं लगवाते हैं इसलिए उनका इम्यून सिस्टम और ज़्यादा बिगड़ा जाता है। लो एजुकेशन स्टेटस मतलब कि लोगों में जागरूकता की कमी, आसान से आसान भाषा में उनको समझाया जाए और जिसके कारण वो कारण जान सके कि टीबी के क्या कारण है, हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं जो टीबी हो रही है, तो कम हो जाएगा। स्नीजिंग वह खांसी या जुकाम के द्वारा, बाय इन्फेक्शन इन एयर,
टीबी वाला बंदा कहीं पर खांस के गया या कफ करके गया, तुम वहाँ से तुम गुजरे या तुम वहाँ पे कुछ देर रुके, तुमने वो इनहेल किया, तो वाई एयर के द्वारा भी टीबी फैलता है। पुअर हाइजीन मतलब क्या होता है कि जो एक तो हमारा टीबी था, एक पल्मोनरी था मतलब फेफड़ों में फैल रहा था, और एक था कि शरीर के अन्य भाग में किसी भी भाग में हो सकता था। तो पुअर हाइजीन सबसे ज़्यादा होता है कि हम अपने प्राइवेट पार्ट का अच्छे से क्लीनिंग करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो टीबी का बैक्टीरिया होता है वह क्या है, ये HIV के द्वारा भी टीबी हो रहा है। तो HIV जो होता है वह सबसे ज़्यादा सेक्स के द्वारा फैलता है, तो इसलिए हाइजीन मेंटेन करके रखिए। एज फैक्टर, जो बूढ़े लोग होते हैं उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिसके कारण उनको टीबी जल्दी लगने के चांस होते हैं। ट्रैवलिंग वाले एरिया में मतलब वही भीड़ भाड़ वाले एरिया में टीबी होने के चांसेस रहते हैं, तो कृपया दूरी बनाए रखें या फिर मास्क का यूज़ करें। और हॉस्पिटल में भी टीबी होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट आते हैं अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग बीमारियों के, तो जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है वो वहाँ से भी इन्फेक्शन ले लेते हैं। फिर क्या है हमारा, फिर है हमारे सिम्टम। मतलब सिम्टम क्या है, सिम्टम क्या होता है कि मतलब लक्षण। टीबी तुमने क्या करा, इनमें से कोई एक गलती कर ली, ठीक है, तुमने टीबी मतलब तुम्हें हो गई। अब टीबी हो गई तो तुम्हें पता कैसे चला, पता जब तुम्हें पता चला कुछ ऐसा हुआ, उस चीज़ को बोलते हैं हम लोग लक्षण। ऐसा कुछ हुआ तुम्हारे शरीर में जो तुम्हें पता चला कि हाँ भाई हमें टीबी हुआ है, तो वही चीज़ है यहाँ पे सिम्टम मतलब लक्षण। क्या होगा जब टीबी होगा, कफ। कफ सबसे पहले क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करता है, मतलब फेफड़ों को संक्रमित करता है, और इसीलिए फेफड़ों को जब संक्रमित करता है तो कफ होता है। अब लोग बोलेंगे कि कफ, एक दिन के कफ से कभी भी कोई ट्यूबरकुलोसिस किसी को नहीं हो जाता है, वह कफ आगे मैं वही बताऊंगी कितने दिन तक ये सारी चीज़ें होंगी शरीर में, कितने दिन तक ये लक्षण दिखेंगे, तब हम पता लगा सकते हैं कि टीबी है। एक दिन बुखार आ गया या एक दिन खांसी हो गया, एक दिन मतलब शरीर में दर्द हो गया, तो ऐसे कोई भी बीमारी का पता नहीं लगाया जा सकता। वह चीज़ जैसे आपके साथ कंटिन्यू हुए जा रही है, आप ट्रीटमेंट ले रहे हो उसका, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है, मतलब बुखार हुआ, तुमने दवाई लिया, उसका थोड़ा टाइम ठीक हो गया, चलो कोई बात नहीं। बहुत से लोगों को बुखार होता है जल्दी ठीक हो जाता है, कैसे कि दवाई ले लेते हैं, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन जो डिसीज़ होती है वह कैसे होती है, डिसीज़ होती हैं जो हमारी, वह हम ट्रीटमेंट तो लेते हैं, लेकिन उस ट्रीटमेंट का हमारे शरीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वह मिल नहीं पाता है। कम से कम महीनों तक हमारे शरीर में वह लक्षण दिखाई देते हैं, तो तब हम बोलते हैं कि हाँ भाई ये डिसीज़ हुआ है इस बंदे को। कफ मतलब बहुत लंबे समय से आपको कफ आ रहा है खांसी के साथ, ठीक है। वजन कम, आपका वजन कम हो रहा है, वजन में बताऊंगी क्यों कम हो रहा है। रात में पसीना आना, रात में पसीना इसलिए ज़्यादा आएगा टीबी वाले बंदे को, क्योंकि जो उसके टीबी का बैक्टीरिया है वो फेफड़ों का, अगर उसको फेफड़ों की टीबी होती है तब क्या रात में उसके फेफड़ों का काम ज़्यादा बढ़ जाता है। अब भाई बैक्टीरिया तो अपने अंदर ग्रोथ कर रहा है, वो अब नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब रात में तो रिलैक्स की उसमें, अब जब वो सोता है तब क्या होता है, तब बॉडी रिलैक्स में होती है, हमारी बॉडी बिल्कुल आरामदायक होती है। उस टाइम पे हमारे फेफड़ों का काम ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए रात में सबसे ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है, ठीक है। फिर सीने में दर्द, जब फेफड़ों में कुछ ना कुछ कमी आएगी, कभी भी कोई भी जैसे इंजरी हो जाती है हमारे शरीर के अंदर वाले भाग में, मतलब जैसे कि जिसे हम आसानी से देख नहीं सकते, जैसे कभी कभी होता है कि ऐसा दर्द होता है कि मांस फट गया हो अंदर, कभी कभी लगता है कि नस खींच गई हो किसी ने, तो वो किसी कारण से होता है, मतलब कुछ ना कुछ इंजरी हुई है वहाँ पे। तो वैसे ही आप फेफड़ों में इंजरी हो रही है तो इसके कारण सीने में दर्द हो रहा है, ठीक है। फिर बुखार क्या है, मैंने पहले ही बताया, बुखार बीमारी नहीं है, साइलेंट सिम्टम है। मतलब कोई भी इन्फेक्शन आपको लग रहा है, मतलब कोई बैक्टीरिया आपके शरीर में जा रहा है, तब क्या होगा, सबसे पहला साइलेंट सिम्टम होगा बुखार। बुखार आया है, एक दिन आया, आपने टैबलेट लिया, ठीक हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वह कंटिन्यू 5-6 महीने लगातार अगर बंदा रह रहा है, तब कोई ना कोई डिसीज आपको जरूर है। सबसे ज़्यादा पहचान बुखार से ही होती है। फिर है हमारी
त्वचा काली पड़ जाना, त्वचा भी हमारी काली पड़ जाती है। सांस की समस्या, क्योंकि फेफड़ों में क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड चेंज नहीं हो पा रहे हैं ठीक प्रकार से, जिसके कारण क्या हो रही है, सांस फूल रही है, प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है फेफड़ों पे। थकावट, जब ये सारी चीज़ें होंगी तो थकावट तो वैसे ही होने लगेगी और प्रॉपर मात्रा में बॉडी को ब्लड नहीं जाएगा, इसके कारण थकावट होगी। फिर क्या है, बलगम में खून आना, ये भी एक लक्षण है टीबी का, बलगम में जब खून आता है। कैसे, क्योंकि जो फेफड़े होते हैं उसमें अंदर इंजरी हो जाती है, मतलब घाव हो जाते हैं। इसके द्वारा कभी कभी क्या होता है कि जो टीबी वाला बंदा होता है उसके बलगम में खून आता है, लेकिन ऐसे बहुत बहुत सबसे पहले ये सिम्टम आते हैं, मतलब ये लक्षण आते हैं निकल के, फिर बहुत टाइम बाद हमारे बलगम में खून आता है। फिर क्या है, कमजोरी, ठीक है, कमजोरी होगी आपको, और ठंड लगना। जब भी आपको बुखार आएगा शाम के टाइम सबसे ज़्यादा मतलब बुखार देखा जाता है, जिसमें ठंड लग के बुखार आता है, और इन्फेक्शन के कारण ही टीबी होता है। ऑक्सीजन की कमी तथा सोने में समस्या, सोने में समस्या होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। फिर क्या है, जब इतना सब कुछ हो जाएगा तुम खा पी नहीं पाओगे, तब क्या होगा कि भूख न लगना, ये भी एक लक्षण है। फिर है हमारे एक लक्षण ये भी है, भूख न लगना। जब भूख नहीं लगेगी तुमको तो जाहिर सी बात है कि तुम जब खाना नहीं खाओगे तो बॉडी में कमजोरी होगी, कमजोरी होगी, फिर तुम्हें चक्कर आएगा। तो ऐसे धीरे 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 बीमारी और बढ़ती जाएगी। ठीक है, हमने क्या देख लिया कि कारण क्या है, किन किन चीज़ों से टीबी हो रही है, फिर लक्षण क्या है। अब अगर टीबी का एक समय तक इलाज नहीं कराया गया, एक दायरा होता है, हर बीमारी का एक समय होता है, मतलब लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। अगर उस टाइम तक आपने टीबी का इलाज नहीं कराया तब क्या हो सकता है, एक तो टीबी है ही आपको, लेकिन और फिर क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा में क्या चीज़ें होंगी आपके साथ। अगर कोई सावधानी नहीं बरती और इलाज नहीं लिया तब क्या होगा, उसके कॉम्प्लिकेशन क्या है। कॉम्प्लिकेशन का मतलब ही यही होता है कि अगर आप कोई भी डिसीज़ का इलाज प्रॉपर नहीं करा रहे हैं या टाइम पे नहीं करा रहे हैं, तब फिर क्या हो सकता है। तो वही चीज़ें, समस्याएं क्या हो सकती हैं अगर तुमने ये सब नहीं कराया। फेफड़े खराब हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वह मतलब ग्रोथ कर रहा है ना, अंदर अपनी तादाद तो बढ़ा रहा है ना। अब जब वो एल्विलाई में छेद हो जाएंगे, जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही थी, वह उसने एक जगह छेद कर दिया, दूसरी जगह छेद कर दिया, तीसरी जगह छेद कर दिया। ये इस तरीके से जब फेफड़े इस तरीके से हो जाएंगे अंदर से, तुम्हारे जो एक्सरे करते हैं, एक्सरे में साफ दिखाई देता है, जो डॉक्टर होता है वो समझ जाता है उसके द्वारा ही, एक्सरे के द्वारा ही। तो फिर क्या होता है कि फेफड़ों में जब छेद होने लगेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी शरीर के लिए। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो धीरे 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 शरीर में और भी कमी आएंगी, लेकिन एक टाइम पे क्या है कि फेफड़े पूरी तरीके से खराब ही हो जाएंगे, क्योंकि टीबी की तो तुमने इलाज करा ही नहीं है। बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है, वो अपना खाना बना रहा है इसके द्वारा, जिसके कारण क्या रहा है, फेफड़े खराब हो जाने, हमेशा के लिए फेफड़े डैमेज भी हो सकते हैं अगर टीबी का सही समय पर इलाज नहीं हुआ। और प्रभावित हो सकता है, और किस चीज़ को प्रभावित कर सकती है, ब्रेन को। ब्रेन हमारा तभी काम करता है जब हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन जाती है प्रॉपर मात्रा में। कभी कभी देखते हैं ना कि हम थक जाते हैं ज़्यादा काम करने से, या फिर मतलब कभी कभी हम मतलब बहुत ऊंचाई पे चढ़ जाते हैं तब भी हमें थकान हो जाती है। ब्रेन जो हमारा होता है, अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तुम कोई भी कार्य करते तो उसमें क्या ताकत लगती है, तब ऑक्सीजन नहीं जा पाती, फिर ब्रेन क्या है, थकावट बिल्कुल ऐसे शरीर कर देता है जैसे मानो हमें कितना थकावट होगी। लेकिन जब तुम लेटते हो तभी थोड़ी देर बाद तुम्हें फ्रेश फील होने लगता है। तो यही चीज़ है कि उसके लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो मस्तिष्क की समस्या या दिमाग की समस्याएं भी हो सकती हैं। हड्डी को भी अफेक्ट हो सकता है, हड्डी को भी अफेक्ट करता है टीबी। मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी में भी समस्याएं हो सकती हैं, या फिर शरीर के किसी भी भाग में कोई ना कोई समस्या जरूर होगी, क्योंकि क्या है, ऑक्सीजन नहीं जाएगा प्रॉपर मात्रा में शरीर को, तो कहीं ना कहीं की सेल ऑर्गन की, मतलब अंदर के जो अंग है उनकी सेल डैमेज होंगी, डैमेज होने के कारण मतलब खराब होंगी, खराब होने के कारण उन अंगों में खराबी आना शुरू हो जाएगी, तब एक नई बीमारी और जन्म लेगी। इसलिए टीबी का समय रहते ही इलाज करा। और पता कैसे लगाएं कि अगर ये लक्षण है तो
कैसे पता लगा कि कितने दिन हो गए भाई, टीबी कैसे बोल सकती है कि हाँ भाई अभी इस बंदे को टीबी, एक टाइम है ना, हाँ उसका टाइम है, जिसको बोलते हैं हम मेडिकल भाषा में इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब उद्गमन अवधि। जब तक तुम निश्चित कर लो कि हाँ इतने टाइम तक अगर तुम में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, 2 से 12 हफ्ते होता है जिसका टाइम। मतलब कि जैसे कि मैंने बताया था कि बुखार एक दिन आ गया, एक दिन दवाई ले ली, ठीक हो गया, दोबारा आया नहीं, वो होता है एक इन्फेक्शन होता है कभी कभी, तो वो ठीक हो जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन जो ये लक्षण है हमारे, जैसे कि कफ, वजन कम होना, रात को पसीना आना, भूख न लगना, ये जो भी लक्षण हो रहे हैं, कमजोरी शरीर में, सांस लेने में दिक्कत, रात को सोने में दिक्कत, ये जो लक्षण हैं, अगर ये लक्षण 2 से 12 हफ्ते, मतलब क्या है कि 3 महीने तक लगातार ये लक्षण आपके शरीर में दिखाई दे रहे हैं, कफ आ रहा है, रात को पसीना आ रहा है, भूख नहीं लग रही है, वजन कम हो रहा है, त्वचा काली पड़ रही है, या फिर चक्कर आ रहे हैं, ये सिम्टम कम से कम 3 महीने तक आपके शरीर में दिखाई दे रहे हैं कंटिन्यू, तब आप कह सकते हैं कि हाँ टीबी है। और आप कृपया करके उससे पहले ही कंटिन्यू जब लगातार आपकी बॉडी काम कर ही नहीं पा रही है ठीक से, तो एक बार जांच कराएं, उस चीज़ की पता करें कि आखिर हो क्या रहा है। और ये लक्षण अगर 3 महीने तक, मतलब 2 से 12 हफ्ते में हम बोलेंगे कि 2 से 12 सप्ताह, लेकिन महीने में बोल सकते हैं हम इसको 3 महीने। 3 महीने तक अगर ये लक्षण हो रहे हैं आपके शरीर में, तो आपको टीबी है। और उसके लिए फिर हम ऐसा क्या करें जो हमें पता चल जाए कि टीबी है। उसके लिए जांचें करानी पड़ती हैं, हाँ उनके नाम भी बहुत सारे होते हैं, तो वही चीज़ मैं आगे अभी बताऊंगी कि क्या क्या जांचें करानी चाहिए, कैसे पता चलता है कि हमको टीबी है। एक तो हो गया कि 3 महीने तक हमारे कंटिन्यू यही लक्षण रहे शरीर के, इनसे पता लगा। फिर हमको अब डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या जांचें करता है, तब वो क्लियरिटी देता है कि हाँ तुम टीबी हो रखा है तुम्हें। तो वही चीज़ मैं आगे बताऊंगी आपको।